तो रवि शास्त्री 4 बजे आज कह रहे थे कि जो भी ऑफिस में होंगे इंडिया में अभी, वो बहुत ही अच्छा एक्सक्यूज़ बना के चले गए होंगे ऑफिस से। बट ऐसा रियलिस्टिक नहीं होता है, लोग ऑफिस से नहीं जाते हैं। बट ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो लोग ऑफिस में थे आज, जब हम ऑफिस में थे, तो कोई भी काम तो कर नहीं रहा था। पूरा सारा काम रुक चुका था। वहाँ पे दूर में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर दिख रहा था, जो भी दूर से मैच ही देख रहा था। तो ये कह सकते हैं कि सब कुछ रुक गया था एक मोमेंट के लिए, जब जो कि यूजुअली होता है जब इंडिया क्रिकेट खेलती है, तो ये पूरा कंट्री रुक जाता है। और ऐसा कुछ कुछ मोमेंट्स ही होते हैं जो बहुत हिस्टोरिक बन जाते हैं। कल हम एक वीडियो बना दिए थे जिसपे हम बोल दिए थे कि इंग्लैंड 3-1 जीत चुका है सीरीज़। जो रूट हैरी ब्रुक आराम से मैच जिताने वाले हैं, एक दो विकेट गिर भी जाए तो कोई ना कोई जिता ही देगा। बट टेस्ट क्रिकेट बहुत ही अजीब व गरीब स्पोर्ट है। इसमें स्पेशली इंग्लैंड में ऊपर बादल कब आ जाए, मौसम कब बदल जाए, बॉल कब हिलने लगे, किसी को कुछ नहीं पता रहता है। तो कुछ भी अर्ली जजमेंट देना बेवकूफ़ी ही कह सकते हैं, और आप मुझे बेवकूफ़ भी कह सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं, आप भी कह सकते हैं। बट मोहम्मद सिराज यूजुअली तो हमको पसंद नहीं है, बट ये ज़रूर कहेंगे कि देर इज़ समथिंग अबाउट कि भाई बस ट्राई करना, अपना होल हार्टेडली ट्राई करते रहना और सोचना कि भाई कब पूरा अपना 100% दे के ट्राई करेंगे तो एट दी एंड कुछ तो कभी तो कुछ तो हाथ आएगा हमारे। और सिराज ने कैच छोड़ा, सिराज मिसफील्ड भी करता है, सिराज को बहुत क्रिटिसिज्म भी मिलता है, मेरे जैसे लोगों की तरफ से ही मिलता है, क्योंकि समटाइम्स उनको लगता है कि इमोशंस गेट द बेटर ऑफ हिम। और जो बॉलर्स इतने इमोशनल होते हैं उनका लाइन लेंथ बहुत वेवर्ड हो जाता है, बहुत ही क्रूशल प्रेशर सिचुएशन में। बट आज प्रेशर सिचुएशन था और जिनका लाइन लेंथ और दिमाग वेवर हुआ वो इंग्लैंड थी। इतना बहुत ही मीडियोकर क्रिकेट तो हमें पूरे सीरीज़ में देखने को मिला है एक्चुअली। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही अच्छा सीरीज़ हुआ है तो हाँ, एंटरटेनमेंट वाइज एक बहुत ही अच्छा सीरीज़ हुआ है ये। बट क्वालिटी वाइज देखें तो आप देखोगे कि बैट एंड बॉल के बीच में उतने कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिले नहीं है। ये जो लास्ट इनिंग्स हुआ है वो बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल था उसका कि या तो बॉलर्स ही बहुत ख़राब बॉलिंग कर रहे थे और मतलब कुछ लग ही नहीं रहा था कि पिच में कुछ है ही नहीं, या तो बॉलर्स इतना अच्छा कर रहे थे कि बैटर्स को लग ही नहीं रहा था कि भाई एक बॉल भी खेल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बैलेंस इन क्वालिटी वो दिखने को नहीं मिला, जो एक प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट हम लोग देखते हैं जहाँ पे बैटर्स पेशेंस दिखाते हैं, बॉलर्स एक लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर रहे होते हैं, वैसा कुछ हमें देखने को कॉन्टेस्ट नहीं मिला। कभी बॉलर्स ने डोमिनेट किया, कभी बैटर्स ने डोमिनेट किया। बट ऑल इन ऑल इफ़ वी आर बीइंग ऑनेस्ट तो एक परफेक्ट रिजल्ट रहा है ये, क्योंकि आई डेंट थिंक कि कोई भी टीम डिज़र्व करती थी हारना या जीतना इस सीरीज़ में। लोग बोल रहे थे कि इंडिया काफ़ी यंग टीम है, बट आप देखोगे तो इंग्लैंड की पूरी बॉलिंग लाइनअप भी बहुत यंग है, कोई लीडर नहीं दिखे बॉलिंग लाइनअप में। बेन स्टोक्स भी बाहर हो गए पूरे सीरीज़ में, तो बेन स्टोक्स ही दिखे थे हमें, जो कि इवन विद द बॉल ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जब कुछ भी नहीं हो रहा था पिचेस में तो वही विकेट्स लेते जाते थे। तो इस मैच में ना ऋषभ पंत थे इंडिया के पास, ना बेन स्टोक्स थे, बहुत सारी इंजरीज थी। जसप्रीत बुमराह तो रेस्ट ही कर रहे थे क्योंकि वो 3 मैच ही खेल सकते हैं पूरे सीरीज़ में। जोफ्रा आर्चर का भी कुछ सिमिलर केस है। तो क्वालिटी वाइज तो बहुत शिफ्ट्स हुए थे, क्योंकि इतना कोई फुल स्ट्रेंथ टीम भी नहीं थी। और दोनों टीमें एक की बैटिंग लाइनअप एक्चुअली पूरी टीम ही पूरा ट्रांजिशन के थ्रू जा रही है। इंग्लैंड का जो ये फार्मूला है जैक क्रॉली बेन डकेट का, वो आई डोंट नो कब तक जैक क्रॉली फेल हो सकते हैं और ये अप्रोच के बेसिस पे वो चल सकते हैं आगे। बट आई थॉट कि क्वालिटी वाइज बहुत ही पुअर सीरीज़ रही है, बहुत ही लैक लस्टर क्रिकेट देखने को मिला है। बट वही बात है कि इवन मतलब दोनों टीमें इतनी लैक लस्टर रही हैं कि कोई ना कोई चांसेस एक दूसरे को देते गए हैं एंड इन दी एंड दोनों लाइक स्टेलमेट हो गया है बेसिकली, कि कोई नहीं जीत पाया है। तो आई थॉट कि जो रूट का ये सीरीज़ गया है, जो रूट ने
उतने रन्स नहीं बनाए जितने शुभमन गिल ने बना दिए हैं, या फिर पूरा इतना 100 का एवरेज नहीं है उनका सीरीज़ का। बट जो रूट ऐसे प्लेयर हैं, आपको उनका रिस्पेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ही इज़ एक्चुअली द ओनली होप इंग्लैंड हैव। उनका आप पूरा इधर उधर के बैटर्स देख लो, सब लोग, किसी को अपने डिफेंस पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई भी अपने डिफेंस पे रिलाई नहीं कर पाता है। बस जो रूट है जो कि मतलब ना ही डिफेंस पे, अपने अटैक पे पूरा उनका जो प्रोसेस है वो सस्टेनेबल रहता है। एंड जब भी प्रेशर सिचुएशंस रहती हैं तो वो हमेशा स्टेप अप करते हैं इंग्लैंड के लिए। आई डोंट थिंक मैंने किसी क्रिकेटर को देखा है जो इतने प्रेशर सिचुएशंस में ऑलवेज स्टेप अप किया है, जिसके पीठ में पूरा बोझ रहता है पूरे कंट्री का। उसको पूरा इंग्लैंड का बैटिंग लाइनअप खुद संभालते हुए देखा है हमने 2021 से। उसके पहले हम लोग देखते थे कि 50s बनाते थे, फिर कन्वर्ट नहीं कर पाते थे, ये वो। अभी जो रूट के नाम 38 सेंचुरीज हो गई हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो दैट इज़ आफ्टर नॉट कन्वर्टिंग सो मेनी 50s। तो ही इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू ब्रेक सचिन तेंदुलकर्स रिकॉर्ड, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। एंड मतलब आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। कमिंग टू इंडिया एंड शुभमन गिल, बहुत लोगों को बहुत क्रिटिसिज्म सूझ रहा था कि भाई शुभमन गिल पेसर्स कैप्टन चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये क्या करेगा, जसप्रीत बुमराह को कैप्टनसी देना चाहिए था। बट शुभमन गिल ने जो सेकंड टेस्ट मैच में, सेकंड था या थर्ड था, जो भी था, बहुत पहले था, भूल गए, सेकंड टेस्ट मैच में 400 रन लगा के जो द वे ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, मतलब उसने दिखाया कि भाई कैप्टनसी में आई विल ओनली गेट बेटर। पहले उसके ओवरसीज सेंचुरीज नहीं थे शायद, अब उसके 3 ओवरसीज सेंचुरीज हो चुके हैं एक सीरीज़ में, और 700 रन कितना तो रिकॉर्ड तोड़ने वाला था वो। तो ये दिखाता है कि भाई कोई कैप्टनसी रोल अच्छे से टेक ऑन कर पा रहा है। वो गुजरात टाइटंस में भी हमें दिख रहा था कि वो सेल्फलेस अप्रोच लेके खेलता था। तो इफ़ यू आर एन इंडियन फ़ैन, इफ़ यू आर एक्चुअली इंडियन फ़ैन, ये नहीं बोल रहे हैं जो भी इंडिविजुअल प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, जो चाहते हैं कि भाई मेरा इंडिविजुअल प्लेयर गया तो अब पूरा सब कुछ ख़त्म हो जाए स्पोर्ट में, स्पोर्ट ख़त्म हो जाए, उन लोग का बात नहीं कर रहे हैं। पीपल हु एन्जॉय इंडियन क्रिकेट, पीपल हु एन्जॉय स्पोर्ट, आपको सपोर्ट करना चाहिए। आपकी यंग टीम है, आज हो सकता था कि भाई उतना कंडीशन चेंज नहीं होते, इंग्लैंड जीत जाती, मैच 3-1 से सीरीज़ जीत जाती, इंग्लैंड इंडिया हार जाती। इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिज़ल्ट आपको सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा था कि फ़ाइट दिखाया हमें फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, हमें फ़ाइट दिखाया। एंड आई थॉट कि अगर जडेजा थोड़ा सा अटैकिंग अप्रोच दिखाते तो वो जो एक टेस्ट मैच हारे थे आप, वो सिराज का जो लग गया था विकेट पे, वो भी आप जीत सकते थे, क्योंकि बहुत टिमिड अप्रोच दिख गया था उसमें। लोन वॉरियर शॉट्स वगैरह तो बहुत आए थे, बट आई थॉट कि थोड़ा अप्रोच वहाँ पे टिमिड हो गया, क्योंकि बहुत सिराज और बुमराह ने कुल मिला के 80-90 बॉल्स तो खेले थे। तो अगर टेलेंडर्स 80-90 बॉल्स खेल रहे हैं, मतलब कि कंडीशंस इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आप चांसेस ले सकते थे। स्पेशली आपको अगर आप लोन बैट्समैन बचे और सामने वाला टेलेंडर है, नंबर 10 नंबर 11 है, तो आप चांसेस ले सकते थे, बट आपने नहीं लिया। इट इज़ ओके, बट 2-2 वॉज अ फेयर रिज़ल्ट। बट वही है कि कभी इंग्लैंड ने डोमिनेट किया, कभी इंडिया ने डोमिनेट किया, कभी भी वो नहीं दिखा कि भाई बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा है दोनों टीमों में, इन द सेंस कि या तो बहुत ही अच्छा बैटिंग हो रहा था, या तो बहुत ही अच्छा बॉलिंग हो रहा था। तो कुछ भी ये नहीं देखने को मिल रहा था, एक एक्सक्लूडिंग दैट वन सेशन वेयर जोफ्रा आर्चर एंड क्रिस वोक्स वर बॉलिंग टू केएल राहुल एंड शुभमन गिल। वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि भाई टक्कर का मुकाबला हो रहा है, बैटर्स भी बहुत पेशेंस दिखा रहे हैं और बॉलर्स भी बहुत अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं। तो वो दिखा था कि भाई मज़ा आया था वो सेशन देखने में। अभी जो लास्ट सेशन ले लें इंग्लैंड की तरफ से, आई थॉट कि बहुत मतलब उनका डिफेंस ब्रीच हो गया। वो पूरा जो लोअर ऑर्डर था वो कोई भी कामनेस नहीं दिखा पाया। वोक्स का हाथ नहीं टूटा हुआ होता तो हो सकता था वो जीत सकते थे मैच, बट इट वाज लाइक मतलब इट वाज इनएविटेबल। मतलब 20 रन चाहिए थे, बट इट वाज लुकिंग टू फार। 20 रन 200 रन जैसे लग रहे थे उन बैटर्स के लिए, लग नहीं रहा था वो कंप्लीट कर पाएंगे। आकाशदीप वाला भी कैच जो ड्रॉप हुआ था, उसको आप अच्छा एफर्ट कहोगे कि नहीं कहोगे, आई डोंट नो, बट
इंग्लैंड की तरफ से जब जो रूट आउट हो गए थे तो ये इतने बेबस हो जाते हैं जो रूट के बिना, इनको कुछ नहीं समझ आता है प्रेशर सिचुएशन में। सब लोग मेंटालिटी लैक करते हैं आई थिंक जो रूट के अलावा। आप देखोगे कि जो रूट ओडीआई में भी इनको कैरी करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी कैरी करते हैं, हर जगह जो रूट के भरोसे ये लोग चलते हैं। तो इंग्लैंड क्रिकेट को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि बेन स्टोक्स, जो रूट भी अब कोई यंग तो है नहीं, ये लोग रिटायर होंगे तब इंग्लैंड क्रिकेट का क्या होगा। जेम्स एंडरसन के बाद तो हालत ख़राब लगी रहा है आपके बॉलिंग अटैक का। जॉफ्रा आर्चर का उतना ही इज़ नॉट एज गुड एज पीपल थिंक ही इज़, आई गेस, क्योंकि रिजल्ट्स तो उतने नहीं देखने को मिलते हैं जितने कि लोग हाइप बनाते हैं अराउंड जॉफ्रा आर्चर। तो ये सब इश्यूज़ हैं इंग्लैंड के पास। इंडिया के पास तो दे हैव एवरीथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। चैम्पियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, वो T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, टेस्ट सीरीज़ में इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया है डिस्पाइट लूजिंग रोहित शर्मा, विराट कोहली इस मैच में बिना विदाउट जसप्रीत बुमराह। विनिंग अ टेस्ट मैच ओवरसीज विदाउट जसप्रीत बुमराह, आई डोंट थिंक विराट कोहली ने भी ये किया था। तो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू गौतम गंभीर, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू शुभमन गिल। बट अगेन क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से आई स्टिल फील कि क्वालिटी इज़ नॉट देयर। क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो चुका है क्रिकेट का। मज़ा तो भाई आपको गली क्रिकेट में भी आएगा। गली क्रिकेट भी आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि भाई एक्साइटिंग मैच होगा। हम लोग छत पे खेलते हैं, गली में खेलते हैं, पार्क में खेलते हैं, फील्ड में खेलते हैं, वहाँ भी बहुत मज़ा आता है। बहुत टक्कर के मैचेस होते हैं, बहुत मज़ा आता है खेलने में। बट एंटरटेनमेंट इज़ वन थिंग, बट थोड़ा सा ज़्यादा क्रिकेट प्योरिस्ट के फॉर्म में देख के बोलेंगे कि क्वालिटी लैक कर रहे हैं बॉलर्स। मोहम्मद सिराज ने क्वालिटी बिल्कुल लैक नहीं की इस टेस्ट मैच में। मोहम्मद सिराज को आप कंडीशन दे दो हेल्पफुल, उससे बेटर कोई बॉलर नहीं है। बट वही बात है कि थ्रू आउट द सीरीज़ हमें देखने को नहीं मिला है कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस किसी से। जस्ट बेसिक्स ऑफ द स्पोर्ट कि भाई लाइन लेंथ आप सही डाल रहे हो। एज अ बैटर आप कभी आपको पता है कब काउंटर अटैक करना है, कब ज़्यादा अग्रेसिव जाना है और कब थोड़ा सा होल्ड बैक करना है, कब आपको विक्ट्री दिख रही है। एज इन की हैरी ब्रुक को विक्ट्री दिख रही थी, कोई ज़रूरत नहीं था 2 बाउंड्री के बाद फिर से जाने का। ओवर कॉन्फिडेंस में मैच थ्रो कर दिया है उन्होंने। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलता है तो हाँ मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। बट अगर आप देखोगे क्वालिटी वाइज तो वो पुअर क्रिकेट के अंडर ही आएगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ों में कंसर्न है क्योंकि ये बिग 3 में से 2 क्रिकेटिंग नेशंस हैं। ऑस्ट्रेलिया भी आप देखो तो उतना उनका बैटिंग सीन अच्छा नहीं चल रहा है। उनके बॉलर जो हैं, जो कि पुराने बॉलर्स हैं, उनके लेगेसी बॉलर जो हम कह सकते हैं कि मतलब जो सारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स बनेंगे आगे जाके या अभी बन चुके हैं, वही उनको भी कैरी कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि बहुत ये सारे नेशंस आर स्टिल गेटिंग कैरीड बाय people who are 35 years old, who are nearing their end. तो दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग क्योंकि हमें यंग टैलेंट उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है अभी एट दिस पॉइंट। हैरी ब्रुक ऑब्वियसली अच्छे टैलेंट है, वर्ल्ड नंबर 1 है, शायद ये 2 है, बट आपको टेम्परामेंट बेटर करना पड़ेगा आई फील, क्योंकि आपने पूरे सीरीज़ में भी उतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म तो किया है नहीं और अभी आपके कंट्रोल में मैच था और आपने ऐसे थ्रो कर दिया। तो समथिंग टू इंट्रोस्पेक्ट फॉर हैरी ब्रुक। बाकी सीरीज़ अच्छा हुआ था बट आई डोंट थिंक किसी ने बॉल बाय बॉल देखा है। आई नो कि लोग बहुत हाइप करके सीरीज़ को भाई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ये वो बता देंगे, बट आई डोंट थिंक कि इतना इंटरेस्टिंग क्रिकेट हुआ है कि किसी ने बॉल बाय बॉल देखा होगा। मोस्टली हर लास्ट डे का लास्ट सेशन बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है, सब ने वहीं पे ट्यून इन किया है कि हाँ ये देख लेते हैं। तो मोस्टली इट हैज़ बीन दैट, बट all in all a good series. I think positives to take for India and a lot to think about for England if you ask me. तो बस यही है एंड मेरा YouTube चैनल भी यही है, तो आपको जो करना है आप सब्सक्राइब करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए भाई। एंड या